वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो कि अब निक्कर से फुल पैंट पर आ गए हैं, ये निक्कर से फुल पैंट वाले देश के अंदर सिर्फ नफरत ही घोलना का काम करते हैं। दूसरी और हर चीज का ब्लेम आप मुसलमानों को ठहराते हो। क्या आप अपने ही देश के अंदर रहने वाली बेटियों को आप एक समान हक और अधिकार देते हो? ये आपको लगता है ये 21वीं सदी का भारत है? हम आज परिवर्तन करना चाहते हैं। एक जापान का आदमी आता है, वो कहता है जैपनीज, एक चाइना का आदमी कहता है चाइनीज, एक अमेरिका का आदमी कहता है अमेरिकन। लेकिन हमारे यहाँ आ जाओ, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, और हिंदू में भी मैं ब्राह्मण, मैं शूद्र, मैं वैश्य, मैं क्षत्रिय। अरे हमें इन सब व्यवस्था को बदलना होगा कि जब आप बात करते हैं ना हिंदू राष्ट्र की, पहले अपने देश के अंदर रहने वाली बेटियों को तो एक समान अधिकार दो कि बाबा साहब के संविधान के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे, लेकिन संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। क्या इस देश के अंदर आरएसएस वालों को, निक्कर वालों को या भाजपा वालों को अधिकार है कि वो देश की बेटी को ऐसे अपमानित करेंगे? नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर हमारे देश की बेटी का अपमान करने का काम करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इस आंदोलन के चलते हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जेल भी जाएंगे, लेकिन बहन मैं आपसे कहता हूं कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। कि भले ही 2 वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन शिक्षा जरूर हासिल करिए। सबसे पहले मेरे भाई ने एक बात कही कि आप मोहित शर्मा हैं, आपको शर्म नहीं आती। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे नेम के पीछे मोहित शर्मा जरूर हो सकता है, लेकिन मैंने कभी किसी को अपने से छोटा या अपने से बड़ा किसी को नहीं समझा। ये मेरे लिए मेरी बहन है, और जब मेरी बहन के ऊपर आंच आएगी ना, तो मोहित अपनी बहन से इतना प्यार करता है कि इस बहन के लिए अपनी जान भी दे सकता है और अपना खून भी दे सकता है, क्योंकि ये मेरे लिए बहन है। और हम आज समाज में परिवर्तन चाहते हैं, हम समाज में परिवर्तन चाहते हैं कि आज हमारी बहन जो लड़ाई लड़ रही है, हमारी किसी भी बहन को ये जातिगत नाम का टॉर्चर सहन ना करना पड़े। हम चाहते हैं कि सबको एक समान, जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं, राइट टू फ्रीडम का, राइट टू स्पीच का, राइट टू इक्वालिटी का, वो अधिकार हमारे देश की हर एक बहन को मिले। बात रही हमारी बहन की, तो मैं आपको बता दूं, ये जो है डॉक्टर सविता रॉय, इनके ऊपर जो आईपीसी के जो सेक्शंस लगे हुए इंडियन पैनल कोड के 465, 468, 471, 120B, SC/ST एक्ट, आपको बता दूं ये एक भी सेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें 2 साल से कम की सजा हो। सब में 2 साल से ज्यादा की सजा है। कोई जालसाजी का है, कोई नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने का है, कोई छल करने का है, सब ऐसे ही इसके ऊपर जो आईपीसी लगी हुई है। मैं आपको बता दूं, जब SC/ST एक्ट लगा हुआ है तो सरकार ने तत्काल इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करी? एक नकली दस्तावेज बनाने यानी 120B, आईपीसी इंडियन पैनल कोड के 120B सेक्शन इनके ऊपर लगाया गया है, जिसमें नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, 468 छल किया जाता है, लेकिन अब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। आप सोच कर देखिए, जब आप और हम कहते हैं कि वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी, कि हम 21वीं सदी के भारत में रहते हैं, आपको लगता है कि हम 21वीं सदी के भारत में रहते हैं? आज हमारे देश की बहनों को, हमारे देश की बेटियों को, आप ये सोचिए कि उनके जाति के कारण, उनके धर्म के कारण, उनके मजहब के कारण इस तरीके का टॉर्चर सहन करना पड़ रहा है। एक और तो आप बात करते हो कि हिंदू राष्ट्र की, दूसरी और हर चीज का ब्लेम आप मुसलमानों को ठहराते हो। क्या आप अपने ही देश के अंदर रहने वाली बेटियों को आप एक समान हक और अधिकार देते हो? कभी आप किसी को घोड़ी चढ़ने पर मार देते हो, कभी आप किसी को मूंछ बढ़ाने पर मार देते हो। ये आपको लगता है ये 21वीं सदी का भारत है? हम आज परिवर्तन करना चाहते हैं। हम ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय हटाकर हम भारत देश के नागरिक बनना चाहते हैं। और आई प्राउड टू बी इंडियन। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भारतीय हूं, और मुझे अपने आप को भारतीय कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है। एक जापान का आदमी आता है, वो कहता है जैपनीज, एक चाइना का आदमी कहता है चाइनीज, एक अमेरिका का आदमी कहता है अमेरिकन। लेकिन हमारे यहाँ आ जाओ, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, और हिंदू में भी मैं ब्राह्मण, मैं शूद्र, मैं वैश्य, मैं क्षत्रिय। अरे हमें इन सब व्यवस्था को बदलना होगा। अगर देश को तरक्की दिलानी है तो मेरी बहन डॉक्टर रितु के समर्थन में आपको आना होगा, क्योंकि जब आप बात करते हैं ना हिंदू राष्ट्र की, पहले अपने देश के अंदर रहने वाली बेटियों को तो एक समान अधिकार दो।
है, अपने देश की बेटियों को आप अधिकार नहीं देते, किसी को मंदिर में नहीं घुसने देते, और विद्यालय, स्कूल, कॉलेज जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, आज प्रोफेसर बनके बाबा साहब के कदमों पर चलने का काम जब मेरी बहन कर रही थी, लोगों को एजुकेशन के माध्यम से पढ़ा रही थी, लिखा रही थी, उन्हें समझा रही थी कि व्हाट इज द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या ताकत है भारतीय संविधान की, तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और सोचकर देखिए, ये व्यक्ति जिसके ऊपर इतनी आईपीसी, संगीन आईपीसी में मुकदमा दर्ज हुआ, ना तो अब तक इसको ऊपर को मुकदमा जेल में डाला गया और ना इसको नौकरी से निकाला गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनके पीछे हाथ है वीसी का। जो यहाँ की जो वाइस चांसलर है ना, वो आरएसएस समर्थनकार है, ये आप समझ लीजिए। वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो कि अब निक्कर से फुल पैंट पर आ गए हैं, ये निक्कर से फुल पैंट वाले देश के अंदर सिर्फ नफरत ही घोलना का काम करते हैं। और अभी यहाँ पर जितने भाई एबीपी एनएसयूआई का बैनर लेकर चल रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये आपके समाज की, आपके देश की बेटी है, ये आपके देश की बेटी है। आप एबीपी एनएसयूआई ये छोड़कर अपने देश की बेटी के समर्थन में आइए, क्योंकि ये आपके कॉलेज की प्रोफेसर है। और अगर कॉलेज के प्रोफेसरों का यही हाल होता रहा तो इस देश में वो दिन दूर नहीं जब शिक्षा इस देश से समाप्त हो जाएगी। और इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि शिक्षा का समापन हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब जब इस देश के अंदर बाबा साहब के संविधान के ऊपर आंच आएगी, तो हम लोग उन लोगों में से हैं कि बाबा साहब के संविधान के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे, लेकिन संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। और इस देश के अंदर कोई भी हमारे भाई के ऊपर अगर उसके ऊपर जातिगत प्रहार करेगा तो हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आज इस देश के अंदर जो कुछ लोग हैं जिनकी मनुवादी मानसिकता है, हम उनकी मानसिकता का समापन करना चाहते हैं। हमारा विरोध किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब से नहीं है। हम चाहते हैं कि आप बाबा साहब के संविधान को पढ़ें। हम चाहते हैं कि वो संविधान जिसने हर एक व्यक्ति को एक समान हक, एक समान अधिकार दिया, हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार दिया। और अभी आप जो कह रहे हैं ना कि भाई, अभी एक व्यक्ति ने कहा कि मोहित शर्मा, भाई यही तो खूबसूरती है हमारे देश की कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और इस लोकतांत्रिक देश में हर एक व्यक्ति को अपने मन मर्जी से जीने की इजाजत है, अपने धर्म को मानने की स्वीकृति है। लेकिन धर्म के नाम पर आप किसी को ऊंच नीच दिखाएं, हम इस ऊंच नीच का समापन करना चाहते हैं। हम समाप्ति चाहते हैं ऊंच नीच की। हम चाहते हैं कि या तो सरकार इस देश में एक चीज लागू कर दे कि अगर मैं मोहित हूं तो या तो अगर मेरे को अपने पीछे लगाना है तो मैं इंडियन लगाऊं, अदरवाइज ना लगाऊं। सबके पीछे से कास्टिज्म फैक्टर समाप्त कर दें और एक कास्ट दे दें सबके पीछे कि आप अपने नाम के पीछे लगाओ भारतीय, इंडियन, और गर्व से लगाओ आप भारतीय। अगर आपको पसंद आता है तो लगाइए, अदरवाइज मत लगाइए। देखिए, इस देश में जातिगत फैक्ट्री समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पता कैसे चलता है कि कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है, कौन क्षत्रिय है, इसी से तो पता चलता है। तो अपने नेम के पीछे लगाइए मोहित इंडियन। मैं तो शुरुआत अपने से ही करता हूं ना सर, मैं तो अपने को ही कहता हूं कि मोहित इंडियन। और हमें गर्व होना चाहिए अपने आप को भारतीय कहते हुए। देश के तिरंगे को लेकर हम अपने देश को प्रेजेंट करते हैं। आज हमारे देश की स्थिति ये है कि आपको बता दूं कि एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में मेरी बहन एक ऐसी बहन है कि इस देश में कोई भी आंदोलन हुआ, आज मैं समझता हूं कि वो लोग सेल्फिश लोग होंगे जो अगर मेरी बहन के समर्थन में नहीं उतरेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, इस देश में किसान आंदोलन से लेकर सीएनआरसी से लेकर पहलवानों के मुद्दे से लेकर इस देश के अंदर महिला उत्पीड़न तक किसी भी देश की बेटी के ऊपर पूरे भारत में कहीं भी अत्याचार हुआ है तो मेरी बहन अपने कॉलेज को छोड़कर वहां जाने का काम किया है। लेकिन आज आप सोचिए कि मेरी बहन यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन अगर कोई समर्थन देने के लिए ना आए तो मैं उसको सीधे तौर पर सेल्फिश समझूंगा, या तो फिर वो अपने मतलब के लिए आता है। जब तक आप और हम ही एक नहीं होंगे, हम बाबा साहब का सपना कैसे पूरा करेंगे? बाबा साहब का सपना है राइट टू एजुकेशन। हमें लड़ाई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे की लड़नी नहीं है सर, हमें तो लड़ाई ये लड़नी है, हमें तो लड़ाई कॉलेजों की लड़नी है सर, हमें तो लड़ाई एजुकेशन की लड़नी है। एक हमारे साथी थे प्रोफेसर रतन लाल, आप सभी ने नाम सुना, जानते हैं, बहुत ही चर्चित आदमी है। आप जानते होंगे सिर्फ उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई थी, कैसे उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ आप सभी ने देखा था। लेकिन आप देख लीजिए, ये जो लेडी है
जिसका नाम है, आपको बता दूं, डॉक्टर सविता रॉय, इसके ऊपर अब तक इसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं, आईपीसी की धारा 465, 468, 120B SC/ST एक्ट के तहत इसके ऊपर मैं आपको बता दूं मुकदमा दर्ज है, लेकिन अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्यों नहीं हुई है, जरा मुझे ये बताइए। क्या इस देश के अंदर आरएसएस वालों को, निक्कर वालों को या भाजपा वालों को अधिकार है कि वो देश की बेटी को ऐसे अपमानित करेंगे, नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर हमारे देश की बेटी का अपमान करने का काम करेंगे? मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इस आंदोलन के चलते हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जेल भी जाएंगे, लेकिन बहन मैं आपसे कहता हूं कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और जब तक इस देश में बाबा साहब का संविधान है, किसी भी बहन के साथ शोषण नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी हम देते हैं, क्योंकि ये संविधान एक ऐसी ताकत है। और मैं आपको बता दूं कि आपके ऊपर तो कुछ भी अत्याचार नहीं हो रहा। एक व्यक्ति जिन्हें भारतीय संविधान का निर्माण किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, 32 से ज्यादा डिग्रियां लेने वाले व्यक्ति, आप सोचिए, आज आपको मैं बता दूं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का तो आप सभी ने नाम सुना होगा, उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब की तस्वीर लगा रखी है और नीचे लिख रखा है कि हमारी यूनिवर्सिटी बड़ी भाग्यशाली है कि ऐसा व्यक्ति हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला। और हम चाहते हैं, देखिए, हम उनके जैसे तो नहीं बन सकते, उनके जैसा तो कोई एक आदि पैदा होता है इस देश के अंदर, कभी 10 साल 100 साल के बाद कभी कोई पैदा होता है, तो हम उनके जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन हम उनके रास्ते पर जरूर चल सकते हैं। एक बात कहना चाहूंगा, भले ही आपको थोड़ी सी कड़वी लगे, बाबा साहब ने सदैव आपको एक चीज कही कि आप शिक्षा हासिल करिए। मैं आपसे कहता हूं कि भले ही 2 वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन शिक्षा जरूर हासिल करिए, क्योंकि शिक्षा वो ताकत है जो आपको जो अधिकार दिला सकती है। शिक्षा वो ताकत है जिसने बाबा साहब को बाबा साहब बना दिया। आप सोच कर देखिए, तो आप सोचिए, जब तक आप एजुकेशन नहीं लेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। और आपसे एक निवेदन है कि मेरी बहन की इस लड़ाई में आपको बता दूं, नॉर्थ कैंपस गेट नंबर 4 पर आप लोग भारी से भारी तादाद में आए और आकर मेरी बहन को समर्थन दें। ये लड़ाई किसी जाति, धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई शिक्षा के साथ में है। और याद रखिए, जितने भी व्यक्ति इस देश में शिक्षा से प्यार करते हैं, संविधान से प्यार करते हैं, ये लड़ाई संविधान प्रेमी की लड़ाई है कि जितने संविधान से प्यार करने वाले व्यक्ति हैं वो मेरी बहन की इस लड़ाई में उसका साथ दें, ताकि मेरी बहन वापस से यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करे और ये डॉक्टर सविता रॉय जेल की सलाखों के पीछे हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।